बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमें सनफ़ गज़ल के आखिरी गज़ल गो हमदम काश्मीरी की आखिरी गज़ल ज़ेर मुताला हैं। आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 153 पर जाएं और गज़ल नंबर 2 का अच्छी तरह से मुताला करें। गज़ल नंबर 2। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर पैकर न था। छा गया था शहर पे अफसों कोई, चाँद जब निकला कोई छत पर न था। एक सदा गूंजी मकाम में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। शायर ज़िंदगी की उदासी और वीरानी का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी दिलचस्प मौसम मौजूद नहीं है। मेरी आँखों के सामने कोई दिलकश मंज़र नज़ारा नहीं है। खुशियों और उमंगों से महरूम ज़िंदगी की वीरानी का मुनफरिद अंदाज शायर ने बयान किया है। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। शायर फरमाते हैं कि मैं चारों तरफ से परछाइयों से घेरा हुआ था। ये खौफ, जुल्म व सितम और जबर की परछाइयाँ थीं। मैं इन्हें दूर भगाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथों में इन्हें मारने के लिए कोई पत्थर नहीं था। शायर इंसान की बेबसी का इजहार बड़े लतीफ़ प्याराए में करते हैं। खौफ और ख़तरे के आलम में इंसान बेबस है और इससे छुटकारा पाने की उसके पास कोई तदबीर नहीं है। अगला शेर। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर पैकर न था। लम्स किसी चीज़ को छू कर मालूम करना, हाथ लगाना। पैकर कहते हैं सूरत। हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि अब तो हकीकत में भी ख्वाब की जैसी सूरत हाल है। ख्वाब में ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ को इंसान छू कर महसूस करे जिसका कोई वजूद न हो, लेकिन अब तो हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा महसूस होता है। यूँ लगता है कि कोई वजूद है जो मेरे दुखों और मुसीबतों का मदावा करेगा, लेकिन ये महज वहम है। सच तो ये है कि ऐसा कोई मौजूद ही नहीं जो सचमुच मेरे दुखों का इलाज करे। अगला शेर है।
छा गया था शहर पे अफसों कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। अफसों कहते हैं जादू को। इस शेर में भी शायर असरी करब यानी मुसीबत की तर्जमानी वाज़िह अंदाज में करते हैं। फरमाते हैं कि चांद निकला था लेकिन छत पर चांद और चांदनी का लुत्फ़ उठाने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। छत पर चांदनी का मज़ा तो जब उठाया जाता था जब शहर में अमन व सुकून था और खौफ व हरास नहीं था, लेकिन अब तो शहर पर न जाने क्या जादू हो गया कि ज़िंदगी के आसार रहे ही नहीं। अब खौफ व हरास की वजह से चांद निकलने पर कोई छत पर आने की जुरात नहीं करता, चूँकि आप को इस शेर में ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए कि आज से 30-40 बरस पहले श्रीनगर के शहर में शाम के समय, शाम के वक़्त लोग अपने मकानों के ऊपरी वाले हिस्से पर जाते थे और जब चांद निकलता था तो उस चांदनी का लुत्फ़ वो देर गए तक उठाते थे। लेकिन हालात की करब व दर्द ने ये सब कुछ अमन व अमान छीन लिया। अब कोई भी शाम के बाद अपने मकानों से बाहर क्या या छतों पर क्या बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो शायर ने उसी मंज़र की तरफ ये इशारा किया। अब आखिरी मक्ता अर्ज़ है। एक सदा गूंजी मकां में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। दर कहते हैं दरवाजे को। तो शायर इस मक्ता में असरी करब से भरपूर अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मकान में देर तक कोई चीखता रहा, बज़ाहिर तो दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं देता था। ये शेर बल्कि ये पूरी गज़ल कश्मीर के हालात की तर्जमानी करती है। दरवाजे पर कोई मौजूद न होने पर भी घर के अंदर चीखें गूंज रही हैं। तो इस तरह से ये हमदम कश्मीरी की आखिरी गज़ल इख्तिताम को पहुंची। अब आखिर पर चंद सवालात आप देखिए। पहली गज़ल का दूसरा शेर पढ़कर बताइए कि शायर को किस चीज़ का गुमान नहीं था। शेर था, दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का ये शेर था असल में, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। तो शायर को शहर में अंधेरे के राज का गुमान नहीं था कि शहर में अमन व सुकून और अदम व इंसाफ की जगह जुल्म व तशद्दुद और लाकानूनियत का दौर दौर होगा। तो शायर को इसका गुमान ही नहीं था। अगला शेर जो है, दोया नहीं गया जो किसी बरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान है। तो इस
شعر کی میں نے آپ کو تشریح کی، مزید بھی اس کی تشریح آپ سنیے۔ یہ شعر عصری کرب کی ایک عمدہ مثال ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا جو کسی بھی بارش یا طوفان میں دھویا نہیں گیا، یعنی خون خرابہ ختم ہونے کی کوئی بھی صورت نکالی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں کتنے جھگڑے تھے جن کا حل نکالا گیا، لیکن میری سرزمین سے خون کا دبا مٹایا نہیں جا سکا۔ تو چوتھا سوال ہے، صنعت تضاد سے کیا مراد ہے؟ ہمدم کاشمیری کی دونوں غزلوں میں صنعت تضاد والے اشعار تلاش کیجیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کل بتایا تھا کہ صنعت تضاد جب کسی شعر میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اس کو صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ جیسے دن رات، صبح شام، اوپر نیچے، روشنی ظلمت، دائیں بائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس صنعت تضاد کے دو شعر غزل میں ہیں۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ آخر پر ہمدم کاشمیری کی غزل گوئی پر نوٹ لکھنا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں اس کے لیے ایک PDF ڈالوں گا، تو آپ اچھی طرح سے اس ویڈیو کو سنیے اور اپنی کاپی پر ان اشعار کی تشریح اور سوالات اچھی طرح سے نوٹ کرتے جائیں۔ باقی وسلم۔